गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का रेशियो का चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी को याद हो प्रीवियस क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 15 तक सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 16 में आपसे ये कहा गया है कि करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर ₹3,50,000। किसी कंपनी की करंट लायबिलिटी 350 है, करंट रेशियो 3:1 है एंड एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो दैट इज 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तीन चीजें आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको करंट एसेट्स निकालने हैं, लिक्विड एसेट्स निकालने हैं और इन्वेंट्री निकालने हैं। पर्टिकुलरली आपने करंट एसेट्स का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, लिक्विड एसेट्स का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन इनसे रिलेटेड जो रेशियो होता है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, उनके फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या गिवन है, भाई इस क्वेश्चन में आपके पास करंट लायबिलिटी गिवन, आपके पास करंट रेशियो गिवन है। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जिसमें आपको करंट लायबिलिटी पता है, करंट रेशियो पता है, तो क्लियरली आप करंट एसेट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, करंट रेशियो दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को अगर हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट करंट रेशियो होगा। अब इस क्वेश्चन में करंट रेशियो हमें कितना गिवन है? भाई करंट रेशियो आपको क्वेश्चंस में गिवन था 3:1। 3:1 का मतलब होता है 3/1। करंट एसेट्स क्वेश्चन में हमें पता नहीं है एंड करंट लायबिलिटी इज रुपीज दैट इज 3,50,000। करंट लायबिलिटी आपको कितनी दी हुई है? 3,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 350 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10,50,000। इट मींस आपकी जो करंट एसेट्स है वो कितने की हो जाएगी? 10,50,000। करंट एसेट्स कितने की हो गई? 10,50,000। एक चीज निकल गई। दूसरी चीज आपको निकालनी है लिक्विड एसेट्स। उसके लिए आप लिक्विड रेशियो का या एसिड टेस्ट रेशियो का यूज करो। एसिड टेस्ट रेशियो आपको गिवन है जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो आपको पता है, आपको करंट लायबिलिटी पता है, तो वहां से आपके लिक्विड एसेट्स निकल सकती है। आल्सो एसिड टेस्ट रेशियो दैट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो है 1.75:1, जिसको हम 1.75 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। लिक्विड एसिड्स क्वेश्चंस में आपको गिवन नहीं है, लिक्विड एसिड्स का पता नहीं है। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट वाज 3,50,000। कितना हो गया? 3,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से लिक्विड एसेट्स वो हो जाएगी 3,50,000 इंटू में 1.75। कितना हो जाएगा? 350 इंटू में 1.75। बेटा मल्टीप्लाई करके देख लो, आई थिंक 6,12,500 रुपीज आ रहा होगा। 500 आ रहा है, 750 आ रहा है, आई थिंक तो ये आ रहा है। 3 लाख इतना ही मल्टीप्लाई में आएगा, बिल्कुल 6,12,500। दिस इज योर लिक्विड एसेट्स। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और पूछ ली इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री और बताओ। भाई इन्वेंट्री का तो हमने पर्टिकुलरली कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। भाई ना तो वो करंट एसेट्स में कहीं यूज होती, करंट रेशियो में कहीं यूज होता, ना वो कहीं लिक्विड रेशियो में यूज होता, लेकिन एक जगह यूज होता है। आप लोगों को ध्यान कीजिए, हम लोग जैसे करंट एसेट से लिक्विड एसेट्स निकालते थे, भाई हमारा ये फार्मूला होता था लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, यही हमारा एक फार्मूला होता था।
भाई करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को हटा दूं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता था, लिक्विड एसेट्स आता था। अब इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, चलो हो सकता है कोई प्रीपेड एक्सपेंस नाम की चीज ना हो, ठीक है। लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों मुझे पता है। अगर मुझे इन्वेंट्री निकालना है तो इन्वेंट्री को उठाकर इधर ले जाओ, लिक्विड एसेट्स को इधर ले जाओ, इन्वेंट्री माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस, लिक्विड एसेट्स इधर प्लस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। केवल इसी फार्मूले से इन्वेंट्री निकल सकती है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आल्सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे पास है 6,12,500। लिक्विड एसेट्स आपके पास है, सॉरी करंट एसेट्स कितनी थी बेटा, 10,50,000 और लिक्विड एसेट्स थी 6,12,500। डिफरेंस बच गया 4,37,500, दैट इज योर इन्वेंट्री। वो आपकी क्वेश्चन में क्या हो गई, इन्वेंट्री। इन दिस वे इन्वेंट्री कैन बी फाइंड, ठीक। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। देखो बेटा सेकंड पार्ट में कहता है कि करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 360, करंट रेशियो 2.4:1, एसिड टेस्ट रेशियो 1.3:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी गिवन थी, इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन है। तो वही करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करोगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो पता है, करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। करंट लायबिलिटी निकलने के बाद लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करोगे, लिक्विड एसेट्स निकल जाएगी। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट, जिसमें क्या पूछा गया है, देखो सी पार्ट में कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹30,000। किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल 30,000 रुपीज है। इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1 और कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2.5:1 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एसिड टेस्ट रेशियो एज्यूमिंग इन्वेंट्री 26। तो ये जो इन्वेंट्री 26 बताई गई, ये थर्ड पार्ट के लिए बताई गई। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें दी गई है, तीन चीजें वी है भाई। एक तो आपके पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी गई है, कितनी बता रहे हैं वर्किंग कैपिटल भाई। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आपको 30,000 बता रहे हैं। इसके अलावा करंट रेशो, करंट रेशो आपका बता रहा है 2.5:1 और कुछ नहीं बता। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई करंट एसेट्स निकालो, करंट लायबिलिटी निकालो और उसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो निकालो अगर इन्वेंट्री 26 है। चलो एसिड टेस्ट रेशियो तो बाद में निकलेगा, पहले तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को निकालो। भाई करंट एसेट्स निकालें या करंट लायबिलिटी निकालें, सिर्फ आपके पास एक वैल्यू दी गई है करंट रेशियो की और एक दी गई है वर्किंग कैपिटल। हमें पता है वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना तो करंट एसेट्स पता ना करंट लायबिलिटी पता। अगर हम करंट रेशियो का फार्मूला यूज करें तो उसका फार्मूला भी होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि उसमें भी ना तो करंट एसेट्स पता ना हमें करंट लायबिलिटी पता। अगर हम इसको अप्लाई करें तो भी नहीं निकल सकता क्योंकि दो चीजें नहीं पता, इसको अप्लाई करें तो भी नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें भी दो चीजें नहीं पता। फिर क्या करें? लेकिन एक बात अपने माइंड में जरूर है कि भाई हमें करंट रेशियो 2.5:1 दिया हुआ है, करंट रेशियो 2.5:1 दिया हुआ है, जो क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब ये है कि भाई 2.5:1 का मतलब है कि जो करंट एसेट्स है दैट इज 2.5 टाइम्स देन द करंट लायबिलिटी। अगर आपकी करंट लायबिलिटी 100 रुपीज है
तो करंट एसेट्स 250 हो जाएगी। यही तो मतलब है। अगर ये 1 लाख है तो ये 2,50,000 हो जाएगी, है ना। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 2.5x। भाई 2.5 टाइम्स ही तो है ना करंट एसेट्स, तो हम इसी चीज का यूज करेंगे। हमें नहीं पता करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या है, हम उनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, दोनों को एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं कि लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट्स 2.5x होगी। करंट एसेट्स कितनी होगी 2.5x। ठीक है, अब आप बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होगी। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यही तो रिलेशन होता है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 30,000, करंट एसेट्स कितनी है 2.5x माइनस x, 2.5x माइनस x। तो यहां से 30,000 दैट इज इक्वल टू 1.5x, 1.5 को डिवाइड में ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट हटा के 10, ये कटिंग कर लो। x की वैल्यू 20,000 आ गई, और x हमने किसको माना था करंट लायबिलिटी को। इसका मतलब देयरफॉर करंट एसेट्स, भाई आपसे क्या क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है करंट एसेट्स दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 20,000, कितना हो गया 50,000, 50,000 की करंट एसेट्स है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बताओ। तो करंट लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट थी x के इक्वल, और x कितने के इक्वल आया है 20,000, तो करंट लायबिलिटी हो गई 20,000। तीसरे पार्ट में वो हमसे एसिड टेस्ट रेशियो निकलवा रहा है, जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपने निकाल ली, लिक्विड एसेट्स और चाहिए। तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो क्या फार्मूला, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्वेश्चंस में कितना गिवन है, सॉरी लिक्विड रेशियो निकालने हैं, इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 26। अब आपको पता है करंट लायबिलिटी आपके पास है, केवल लिक्विड एसेट्स नहीं है। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। नहीं है तो ना सही, भाई हो सकता है कि आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस ना किया हो, तो यहां पे सीधा निकल जाएगा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स कितनी थी 50,000, इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है 26,000, तो इस हिसाब से लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 24,000। आपके पास लिक्विड एसेट्स 24,000 आ गए। नाउ लिक्विड रेशियो, now liquid ratio that is equal to liquid assets divided by current liability। लिक्विड एसेट्स है 24,000, करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी थी 20,000, तो ये आपके पास आ गया 1.2:1। दिस इज योर लिक्विड रेशियो, ये आपका लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में देखो जो चीज आपको गिवन है उस चीज से चलना पड़ेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल दी गई है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के रिलेशन को लेकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन को एक दूसरे पैटर्न से भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे आपके पास ये चीजें दी गई थी, केवल वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो दिया गया। आपको केवल क्या करना है भाई, जैसे सिंस ये भी ऐसे भी कर सकते थे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितनी थी 30,000, करंट एसेट्स कितनी है पता नहीं है, करंट लायबिलिटी कितना है पता नहीं है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, क्या बना लो, इक्वेशन 1। इसी प्रकार आल्सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या दिया हुआ था 2.5 रेशियो 1, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2.5 टाइम्स है। ये हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई, जिसको आप इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इन इक्वेशन 1, तो यहां पे दिस इंप्लाइज 30,000 इज इक्वल टू, करंट एसेट्स की जगह में क्या लिख दूंगा 2.5 करंट लायबिलिटी, 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये आ गया 30,000 दैट इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। 1.5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, करंट लायबिलिटी आपके पास 20,000 आ गई, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 20। करंट लायबिलिटी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो, क्या निकल जाएगा करंट एसेट्स, और फिर आपका क्या निकल जाएगा वही लिक्विड रेशियो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते। नेक्स्ट देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 17। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी वर्थ 80,000, करंट रेशियो 2.5 रेशियो 1, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। भाई परचेज करने के बाद का करंट रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में फिलहाल आपके पास करंट लायबिलिटी पता है और कंपनी का करंट रेशियो पता है। अब ये कहता है कि आपने गुड्स को खरीदा, उसको खरीदने के बाद का करंट रेशियो क्या होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। अगर आपको करंट रेशियो आफ्टर परचेज चाहिए तो उसके लिए दो चीजें चाहिएगी, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज और करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज। मैंने 20,000 की गुड्स खरीदी है, गुड्स खरीदने से, क्रेडिट में गुड्स खरीदने से करंट एसेट्स भी इंक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर मुझे किसी तरीके से परचेज करने से पहले की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पता चल जाए तो बाद वाली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाली जा सकती है। तो पहला काम तो क्या करो, परचेज करने से पहले की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना, जिसमें से करंट लायबिलिटी तो आपको गिवन है, करंट एसेट्स नहीं पता। पहले काम क्या करो, करंट एसेट्स को निकालो। 17 क्वेश्चन में पहले लिखो सिंस करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपके पास कितना गिवन है भाई, करंट रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 रेशियो 1, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चंस में कितनी गिवन है 80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 80,000 इंटू में 2.5, सीधा लिख देते हैं 2 लाख रुपीस आएगा। 80,000 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे
दैट इज 2 लाख, दिस इज योर करंट एसेट्स। ठीक है, अब ये कहता है कि हमने 20,000 रुपीज की गुड्स को क्रेडिट में खरीदा। देखो जब आप गुड्स को क्रेडिट में खरीदोगे, एक तरफ परचेज यानी कि स्टॉक बढ़ेगा जो कि करंट एसेट्स का पार्ट है, दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर इंक्रीज होंगे जो कि करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो यहां पे आप लिखो कि व्हेन गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेज ऑन क्रेडिट, देन गुड्स को क्रेडिट में खरीदने से आपकी जो करंट एसेट्स है वो कितने की होगी भाई? पहले आपके पास करंट एसेट्स थी 2 लाख की, 20,000 और इंक्रीज हो गया, करंट एसेट्स आपके पास आ गई 220 की। इसी प्रकार करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी? 80,000, आपने 20,000 की गुड्स खरीदी यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, तो करंट लायबिलिटी कितने की हो गई? 1 लाख की। नाउ करंट रेशियो, वही फार्मूला, करंट रेशियो आफ्टर परचेज 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आएगा? 2.2 रेशियो 1। इट मींस देयरफॉर करंट रेशियो आफ्टर परचेज इज इक्वल टू 2.2 रेशियो 1। भाई परचेज करने के बाद हमारा जो करंट रेशियो है वो 2.2 रेशियो 1 पे है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 18th क्वेश्चन। ए बिजनेस हैज ए करंट रेशियो 3 रेशियो 1, क्विक रेशियो 1.2 रेशियो 1, वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,80,000 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। आपसे करंट एसेट्स और इन्वेंट्री पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहले वी हैव करंट रेशियो दिया हुआ है कितना? 3 रेशियो 1। क्विक रेशियो वो दिया हुआ है 1.2 रेशियो 1। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल दी गई है कितनी? 180। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 180। करंट एसेट्स और इन्वेंट्री पूछ रहा है। पहले तो करंट एसेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। भाई इस क्वेश्चन में केवल वर्किंग कैपिटल दी गई है 180। अभी ऐसे जस्ट क्वेश्चन किया था। आपको वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। ना करंट एसेट्स पता ना करंट लायबिलिटी पता, दो वेरिएबल्स नहीं पता हो तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर उन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया जाए, उनको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो आप उनको इजीली निकाल सकते हो। तो देखो सीधी सी बात है, करंट रेशियो 3 रेशियो 1 है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स 3 है। अगर ये 1 लाख है तो ये 3 लाख है, अगर ये 2 लाख है तो ये 6 लाख है, ये 3 टाइम्स है। तो लेट करंट लायबिलिटी x, तो देयरफॉर करंट एसेट्स 3x हो गए। ठीक है, नाउ वर्किंग कैपिटल क्या फार्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में 180, करंट एसेट्स है 3x माइनस x, तो यहां से हो गया 180 दैट इज 2x, 2 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 90,000। x कितना आ गया? 90,000 आ गया। दिस इज योर करंट एसेट्स, ये आपकी क्या आ गई? सॉरी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, नाउ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000, देयरफॉर करंट एसेट्स 3 इंटू में 90,000 दैट इज इक्वल टू 270। भाई करंट एसेट्स आ गए। ठीक है, एक काम तो हो गया करंट एसेट्स निकालना। दूसरा इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन्वेंट्री और निकालो। भाई इन्वेंट्री का पर्टिकुलरली कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि लिक्विड एसेट्स निकालने में इन्वेंट्री यूज होती है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करोगे तो लिक्विड एसेट्स। तो अगर किसी तरीके से लिक्विड एसेट्स और पता चल जाए
तो आप इन्वेंट्री निकाल सकते हो। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है, जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पता है, क्विक रेशियो पता है, लिक्विड एसेट्स निकल सकती हैं। तो यहां पे लिखेंगे नाउ क्विक रेशियो दैट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय 1। लिक्विड एसेट्स पता नहीं है। करंट लायबिलिटी कितने की है 90 की 90,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 90,000 इंटू में 1.2। तो इस हिसाब से लिक्विड एसेट्स आपके पास 1,08,000 हो गई। लिक्विड एसेट्स कितनी हो गई 1,08,000। ठीक है, अब हमें लिक्विड एसेट्स नहीं चाहिए, हमें तो इन्वेंट्री चाहिए। आपको ये पता है कि भाई करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट्स आती है। मुझे चाहिए इन्वेंट्री, तो लिक्विड एसेट्स इधर, इन्वेंट्री उधर। इन्वेंट्री आल्सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी थी बेटा 2,70,000। लिक्विड एसेट्स कितनी थी 1,08,000। तो इस हिसाब से इन्वेंट्री हो गई आपके पास 1,62,000। 1,62,000 इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। दिस इज योर इन्वेंट्री, ये आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में ये कहता है कि करंट एसेट्स ऑफ मॉन्ट्रेज कंपनी आर 29,745। करंट रेशियो इज 1.5। 1.5 का मतलब वो 1.5 रेशियो 1। रेशियो 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। इन्वेंट्रीज टू डेट ₹8,827। कैलकुलेट द लिक्विड एसेट्स एंड कमेंट upon the calculate the liquid ratio and comment on the liquidity position of the company। भाई आपको लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। दोनों चीजें नहीं पता, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट रेशियो दिया हुआ है, उनका भी तो कोई ना कोई रोल होना चाहिए। भाई आपके पास करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स दी गई है, तो आपको पता है करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, उससे आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। भाई करंट रेशियो आपको गिवन है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। रेशियो पता है, करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। फिर आपको लिक्विड रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटी तो निकाल ली, लिक्विड एसेट्स और चाहिए, जिसको निकालने के लिए करंट एसेट्स में से क्या माइनस होगा इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। भाई करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दोगे लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। करंट रेशियो का फार्मूला यूज करोगे तो आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी, लिक्विड रेशियो निकल सकता है। फिर उसने लास्ट में ये भी पूछा है कि भाई कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर कमेंट करो। अगर हमारा लिक्विड रेशियो हमारे स्टैंडर्ड रेशियो आइडियल रेशियो 1:1 से बेटर है तो आप लिख दोगे कि लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी इज गुड। अगर लिक्विड रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो से कम आता है तो आप कहेंगे कि लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड। ठीक, नेक्स्ट देखो देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20, इसमें क्या है क्विक रेशियो 1.8, करंट एसेट्स 80,000,
करंट लायबिलिटी 30,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पूछ रहे हैं। अब तो हमें क्लियर हो चुका कि इन्वेंट्री का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो दो चीजें चाहिए, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स तो आपको दिया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स नहीं दी हुई, तो कोई बात नहीं, क्विक रेशियो का फार्मूला यूज कर लो। क्विक रेशियो का क्या फार्मूला होता है? लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको पता है लिक्विड एसेट्स निकल जाएगी, और करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस करोगे इन्वेंट्री। बेटा ये भी क्वेश्चन सिंपल है, जो बहुत क्वेश्चंस एक जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करवाने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनी का क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्स लिमिटेड्स इन्वेंट्रीज 1,12,000, इन्वेंट्री 112 की है, लिक्विड एसेट्स 128 है, क्विक रेशियो 1.6 है, वर्क आउट द करंट रेशियो। आपको करंट रेशियो निकालना। सबसे पहले वी है, भाई आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री दी गई है 1,12,000, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,12,000। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1,28,000 और क्विक रेशियो वो दिया हुआ है 1.6। आपसे कह रहे हैं कि करंट रेशियो निकालो। भाई करंट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ना तो मुझे करंट एसेट्स पता, ना मुझे करंट लायबिलिटी पता, केवल ये चीज पता है। अगर मैं क्विक रेशियो का फार्मूला, क्योंकि क्विक रेशियो दिया हुआ है, अगर उसका फार्मूला यूज करूं, उसका फार्मूला क्या होता है भाई? क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स पता है, क्विक रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी निकल सकता है। एक चीज तो निकालो, लिक्विड क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना है भाई हमारे पास? 1.6 है। लिक्विड एसेट्स कितनी है? 1,28,000 है। करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट लायबिलिटी इधर 1.6 डिवाइड में चला जाएगा, 128 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है, 1.6 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 80,000। करंट रेशियो निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चीज आपने निकाल ली करंट लायबिलिटी, अब आपको करंट एसेट्स हो चाहिए। या तो उसके लिए करंट रेशियो का फार्मूला यूज हो, लेकिन करंट रेशियो तो निकल आ रहा है। फिर इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री भी दी गई, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज करोगे, और लिक्विड एसेट्स भी दी गई। आपको पता है कि अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करता हूं तो वो लिक्विड एसेट्स आती है। तो अगर ये इन्वेंट्री इधर करें तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि कहने का मतलब करंट एसेट्स निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को क्या करो? प्लस करो। आल्सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट्स है 1,28,000, इन्वेंट्री कितना था? 1,12,000। तो देयरफॉर करंट एसेट्स 2,40,000। ठीक है, अब आगे कर सकते हो। नाउ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स है 2,40,000, करंट लायबिलिटी आपकी आई है 80,000। ठीक है, इस हिसाब से करंट रेशियो 3:1। करंट रेशियो कितना हो गया? 3:1। क्लियर बेटा? ठीक, बेटा यहां तक कर लो। ठीक है,
यहाँ तक कि क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे। क्वेश्चंस आप लोग घर पे करके देखिए, कोई भी डिफिकल्टीज है तो मुझे कॉल करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।